बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ इतने मज़ेदार से फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें आपने फ़िश बहुत से बनाए होंगे, लेकिन आप एक बार मेरे स्टाइल से बनाइएगा, आपकी वाह वाह होगी इंशाल्लाह। मैंने हर तरीके से फ़िश बनाया है, लेकिन ये जो तरीका है ना, इसके फ़िश ने हम सबको दीवाना बना दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए जी, सर्दियों का मौसम है, मज़ेदार सा फ़िश अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 किलो फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये इतने मज़े का बनता है कि 1-2 किलो से तो आपका काम ही नहीं चलेगा। मैंने फ़िश को धो लिया था, लेकिन इसके अंदर जो मखसूस सी स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि जितना भी फ़िश है ये इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो चुका है। अब इसके बाद मैंने 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे इसमें सिरका डाल दिया है और इसको मैंने छोड़ देना है जी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो मखसूस सी स्मेल होती है ना फ़िश की, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और जी ये देखिए, इसका कलर आप देख सकते हैं कैसे दोबारा से, मतलब पहले साफ़ लग रहा था, लेकिन अब आप इसका पानी देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब स्ट्रेनर में डाल के हमने इसका सारा पानी जो है वो निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद जब ये अच्छी तरह थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया है नींबू का रस, और साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, और 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। और अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद फ़िश के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करना है। हर एक पीस के ऊपर हम इसको अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। ये जो हमने इसमें पेस्ट डाले हैं ना, इसको अच्छी तरह हमने हर एक फ़िश के ऊपर इस तरह मसल मसल के इसके ऊपर लगाना है। इससे जो फ़िश का टेस्ट है ना, वो इतना खट्टा सा और इतना ज़बरदस्त सा जूसी सा बनेगा ना इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह पीसेस पे लगाने के बाद इसको साइड पे रख देना है। सिर्फ 10 मिनट का भी टाइम आप इसको दे सकते हैं। अब इसके लिए एक मिक्सचर रेडी करेंगे। तो 4 खाने के चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है और 4 खाने के चम्मच भर के ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने इसका एक पतला सा पेस्ट रेडी करना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। आपने इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं रखना। ये देखिए जी। अब इसके बाद इसमें कुछ मखसूस से मसाले जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें कुटा हुआ धनिया डालना है। आप धनिया को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपने इसका बारीक सा पाउडर नहीं तैयार करना। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे, और जी यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के ही मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। आधा चाय का चम्मच अजवाइन डालूंगी और उसको हाथ में लेके हमने इस तरह मसल के इसमें शामिल करना है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लास्ट में यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि 1/3 टीस्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हमने मसालों को बहुत ज़्यादा रेड सा कलर नहीं देना। जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो वो उसका कलर जो है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस वजह से आपने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। और जी इसके बाद ये जितना भी मिक्सचर है, इस सब को हमने फ़िश के ऊपर डाल देना है। फ़िश ने पहले से ही लहसुन और नींबू का जो जूस है वो जज़ब कर लिया है। इस सारे मिक्सचर को डालने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है इसको अच्छी तरह रफ़ करने की। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी फ़िश पे मसाला लगाए, आपने हाथों को इस तरह अपने ग्लव्स पहन लेना है और हर एक फ़िश के ऊपर अपने अच्छी तरह मसाले को अप्लाई करना है। जितना अच्छी तरह हम मसाले को लगाएंगे ना फ़िश के ऊपर, उतना ही ये जो फ़िश है ये इतना मज़े का और जूसी बनेगा। अब नीचे से मसाला उठाते हुए हमने इसके ऊपर इसी तरह हर एक के ऊपर इतना लगाना है कि ये इसका मसाला जो है ये अच्छी तरह इससे कोट हो जाए। हर एक फ़िश का हर एक जो हिस्सा है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। और इसके बाद आपको अगर और ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए तो आपने क्या करना है, पूरी रात के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। और अगर आपको जल्दी हो तो ये सुबह मैंने मैरिनेट किया था और अभी मैं रात के लिए इसको फ्राई करने वाली हूँ।
और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपने 2 से 3 घंटे तो फिर लाज़मी इसको टाइम देना है, इसको इतना ही रेस्ट देंगे तो ये इतने ही ज़बरदस्त और जूसी बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार होंगे। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपने ज़िप-लॉक बैग में इसका एक-एक पीस उठा के ज़िप-लॉक बैग में या फिर किसी भी टिफ़िन बॉक्स में आपने इसको रखना है और इसका मसाला हरगिज़ एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम दिया है तो हो सकता है इससे पानी निकले, तो आपने उस पानी को पहले निकाल लेना है, उसके बाद ही आपने सारे फ़िश को इसी तरह मिक्स करना है ताकि इसका जो मसाला है वो दोबारा से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर दिया है और गरम ऑयल में ही हमने एक-एक पीस यहाँ पे डालना है। आप जब भी इस तरह फ़िश को फ्राई करें तो आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पीसेस आपने एक साथ नहीं डालने, तकरीबन 6 से 7 पीसेस डालेंगे। ये कढ़ाई थोड़ी-सी बड़ी है और इसको हमने ज़्यादा टाइम देना है। अगर आप यहाँ पे जल्दी करेंगे तो आपके फ़िश का ऊपर का कलर तो आ जाएगा, अगर आप इसका हाई फ्लेम रखेंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाता है। इस वजह से आपने इसको तकरीबन 10 मिनट देने हैं, 5 मिनट एक साइड को और 5 मिनट दूसरी साइड को। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरह फ्राई करना है। और जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ, ये देखिए जी कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। आपने इसका खूबसूरत सा कलर लाने के लिए बस मेरे जितने मसाले मैंने आपको 3 किलो के लिए बताए हैं, आपने उतना ही इसमें डालना है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो उन मसालों को आप कम कर लीजिएगा। बस नमक आपने 1 किलो में भी 1 चाय का चम्मच ही डालना है, ठीक है। और ये देखिए जी सारा फ़िश हमारा रेडी हो चुका है। इतना ज़बरदस्त, इतना डिलीशियस कि आपके पहले नवाले के साथ ही आपके मुंह से निकलेगा, अरे वाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपसे जो भी तारीफ़ करे तो आपने अपनी तारीफ़ वसूल करने के बाद मेरे इस रेसिपी का लिंक उनके साथ लाजमी शेयर करना है ताकि मेरे चैनल को भी आपकी वजह से सपोर्ट मिल सके। और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सर्दियों में ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।